हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज सेंटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे 28 स्टेट्स के लोकेशन को। ठीक है, इंडिया के पॉलिटिकल मैप में इन्हें लोकेट करेंगे। हमें पता है ये 28 स्टेट्स को लोकेट करना है ना, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसे लर्न करने की कोशिश करेंगे थोड़े से फ़न टाइम में। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, ये सभी क्लासेस के लिए हेल्पफुल है जिनको लोकेशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है। वो इस मैप को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और एक ब्लैंक मैप में फिर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको कौन कौन से स्टेट्स की लोकेशन याद हो चुकी है और किन की नहीं हुई है। ठीक है, फिर उन्हें वापस से वीडियो को देखिएगा और फिर रिकॉल करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। चलिए, कितनी डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास होती हैं 4 डायरेक्शन। ईस्ट पूर्व दिशा, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण दिशा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉर्थ से। ठीक है, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, पहले तो ये स्टेट था लेकिन अब ये यूटीज़ में बदल गया है और ये भी 2 यूटीज़ बन चुकी हैं। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और इधर लद्दाख। ठीक है, तो आप इसे 2 यूटीज़ में आप मान सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेट देखेंगे। ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 स्टेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। इधर है पंजाब, मिडिल में है हिमाचल प्रदेश और यहाँ है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, अच्छा तो उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब को पहले याद करते हैं। आपने कभी किसी फूल की पत्तियाँ देखी हैं? मैंने फूल इसलिए बोला क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी में फूल वर्ड ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फूल हम हिंदी में ऐसे करके आपको पता ही है फूल कैसे लिखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इंग्लिश में फूल लिखेंगे। पता है क्या? PHUL। आई नो दैट ये फुल लिखा हुआ है बट आप इसे फूल पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसे याद रखिएगा, ये तीनों पैटर्न्स हैं हमारे पास में। तो हम क्या देख रहे थे? यहाँ पे देख रहे थे स्पेलिंग। हाँ, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी PHUL। ठीक है, फुल की स्पेलिंग तो आप बोलेंगे FULL होती है मैम, तो लेकिन ये याद रखिएगा यहाँ पे हम फूल बोल रहे हैं, फ्लावर है ना, फ्लावर। एक फूल के लिए बात कर रहे हैं, जिसकी पैटल्स होती हैं। कैसी पैटल्स होती हैं? लाइक दीज पैटल्स है ना, ऐसे करके पैटल्स होती हैं। और यहाँ पे हम जिस फूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे केवल 3 पैटल हैं। ठीक है, 3 ही पत्तियाँ हैं। अब इन तीनों पत्तियों में आप याद रखिएगा, ये जो हमारी ईस्टर्न साइड में है ये है हमारी उत्तराखंड। ठीक है, यू से याद रखिएगा। ये H जो कि मिडिल में है इससे होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, H और P से होगा हमारा पंजाब। ठीक है, तो अब रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। हमारा मिडिल में क्या है? यहाँ पे यू कैन सी हियर हिमाचल प्रदेश, ईस्ट डायरेक्शन में है उत्तराखंड और वेस्ट डायरेक्शन में है पंजाब। अब आपको याद हो गया ना? चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे छोटा सा नीचे आ जाता है हरियाणा, पंजाब के पास। ठीक है, ओके, आप याद रखो पंजाब से पान है ना, पी से पंजाब, पी से पान। पान कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, तो पंजाब के नीचे क्या? हरा पान। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हरियाणा। ओके, अब हम देखते हैं अब हरियाणा कहाँ। हरियाणा आने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे हम जाएंगे। हाँ, तो हमने यहाँ पे तीनों स्टेट को देख लिया, साथ में हरियाणा को देख लिया। अब आ जाते हैं हमारे दिल्ली और यूपी के बीच में। यह आपको तो छोटी सी बात है, याद ही रखनी है कि यूपी और हरियाणा के बीच में एक छोटा सा सेंटर है आपका यूटी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली। ठीक है, ये हमारी इंडिया की कैपिटल है। यहाँ पे ये रहा दिल्ली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें जिससे कि आपको आगे की चीज़ें याद हों। ओके, यहाँ पे अब देखें हम उतरेंगे नीचे। अब दिल्ली से हम नीचे उतरते हैं, उतरेंगे। उतरने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे यूपी। और यूपी तो हमेशा बिहार के साथ ही बोलते हैं, यूपी बिहार के लोग। ठीक है, तो यूपी के साथ क्या आता है? बिहार साथ में, तो यूपी और बिहार को हम यहाँ पे साथ में ले लेंगे। ठीक है, तो यूपी बिहार तक याद हो गया आप लोग को। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। कहाँ पे? अब वेस्ट साइड में जाइए। वेस्ट साइड में हरियाणा और पंजाब के पास में, ये तो मैंने आपको बताया था कि भाई हमें पता होता है कि राजस्थान तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया लेके खड़ा हुआ है, तो राजस्थान तो यही होगा क्योंकि यहाँ पे डिजर्ट रीजन है। ठीक है, राज करने के लिए सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? राजस्थान का। ठीक है, ओके, चलिए अब राजस्थान के पास जो चीज़ें 2 वी में शेप में कटता है। ठीक है, ऐसे करके कट हो रहा है। देखो यहाँ पे आप यू कैन सी हियर, ये है हमारा गुजरात। ये भी आपको याद रहेगा क्योंकि इसकी यूनिक सी आइडेंटिफिकेशन है ना। यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है और कट हो रहा है। यहाँ तक तो आपको याद रहेगा। अब देखिए बीच में हम जो चीज़ होती है उसे हम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसे मध्य।
क्या बोलते हैं, मध्य। तो मिडिल में जो भी हमारा स्टेट है, राजस्थान और गुजरात के बिल्कुल पास और यूपी के नीचे, ये हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश याद रहेगा। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए, ये आता है हमारा झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आप याद रखिए। हमारे यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये उल्टा याद रखिए। वेस्ट बंगाल क्या है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, सबसे कोने में। हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, उसके वेस्ट में वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेस्ट बंगाल याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, झाड़ियों में, यानी कि झारखंड याद रखिए सबसे पहले। वेस्ट बंगाल कहाँ है, झाड़ियों में, मतलब उसके पास में। बिहार के बिल्कुल पास झारखंड आप याद रखेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं हम छत्तीस। झारखंड में कितनी झाड़ियाँ हैं, 36 झाड़ियाँ हैं, तो आप उसके नीचे जाइए 36। ओके, अब उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, उड़ीसा, है ना। वहाँ पे जब हवा चलती है तो क्या होता है, उड़ते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में क्या होगा, उड़ीसा। वेस्ट बंगाल के नीचे क्या आया हमारा, और छत्तीसगढ़ के पास उड़ीसा आ गया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम नीचे। नीचे क्या, याद रखिए, अब हमने नीचे उतर रहे हैं। उतरते हुए हम लोग नीचे देखें, आप लोग शेप देखो, आंध्र प्रदेश का जो शेप है एक वीणा की तरह है। या एक ऐसी स्टिक की तरह है, जहाँ पे नीचे एक बेस होता है काफ़ी चौड़ा और पतली सी डंडी होती है स्टिक के तौर पे। और स्टिक कौन यूज़ करते हैं, अंधे लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अंधे लोग यूज़ करते हैं, तो क्या हो गई, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, ओके, तो आपको आंध्र प्रदेश तक याद हो गया है ना, ये हमने स्टिक के बेस पे बताया था। अब ज़्यादातर आपको पता है हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो अंधे लोग होते हैं या वैसे लोग होते हैं, उनको चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन ज़्यादातर वो क्या करते हैं, उनको चीज़ें सुनाई देती हैं, है ना, वो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको दिखाई तो देता नहीं है, तो उनके गाने ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आंध्र प्रदेश के ऊपर आप याद रखेंगे तेलंगाना, यहाँ पे गाना वर्ड आ रहा है ना, तेलंगाना। ओके, तो ये वर्ड याद रखेंगे। तो आंध्र प्रदेश से आगे आ गया हमारा तेलंगाना। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं हम नीचे, कहाँ, वेस्ट में, वेस्ट बिल्कुल लास्ट में, साउथ में। ईस्ट और वेस्ट, साउथ के ईस्ट और वेस्ट में देखेंगे, ईस्टर्न साइड में आता है हमारा तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु तो आपको याद रखना पड़ेगा, हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तमिलनाडु यहाँ पे है, और उसके साथ में केरला। अच्छा, केरला का जो शेप है आपको दिख रहा होगा, करेले की तरह दिख रहा होगा, बिल्कुल करेले की तरह है, देखो पतला सा सुकड़ा सा। तो केरला को आप रिलेट करेंगे करेले से। ठीक है, तो तमिलनाडु के पास क्या है, करेला है, जिसे हम केरला बोलते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, ऊपर जाते हैं। अब कुछ और स्टेट बचे हुए हैं, कौन कौन से, महाराष्ट्र तो सबको पता होगा, महा मतलब बड़ा, राजस्थान के बाद यही बड़ा सा एरिया लगता है हमें, महा मतलब बड़ा। ठीक है, तो बड़ा सा एरिया जहाँ मुंबई भी है, ये आपको पता ही है यहाँ, तो ये क्या है, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के पास और करेला के पास में, महाराष्ट्र से नीचे और करेला से ऊपर आता है हमारा कर्नाटक। करेला खाने में सारे बच्चे क्या करते हैं, नाटक करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम रिलेट करेंगे कि करेले के ऊपर होता है नाटक बच्चों का, है ना, तो ये होगा कर्नाटक। याद हो गया। अब एक प्यारा सा चुन्नू सा मुन्नू सा स्टेट आता है हमारा गोवा। ठीक है जी, आपको याद रख सकते हो कि कर्नाटक, जहाँ पे बच्चे नाटक करते हैं, लेकिन उनको अपनी मनमर्जी चीज़ मिल जाए तो वो मज़े करने चले जाते हैं बाहर, है ना, बाहर चले जाते हैं। तो लेकिन फिर भी तो अब वो मज़े मस्ती करने, मुंबई आपको पता है बहुत अच्छी जगह है, तो वो मुंबई के पास जा रहे हैं नाटक करते हुए, तो ये हो गया गोवा। ठीक है, तो गोवा याद रहेगा आपको, गोवा। ओके, वो जा रहे हैं, तो ये एक चीज़ें आपको याद हो गई स्टेट्स। ठीक है, अब ईस्टर्न स्टेट्स पे आ जाते हैं। अब देखिए ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे झारखंड और उड़ीसा में मिस्टेक हो जाती है, तो जे फॉर झारखंड, झाड़ियाँ ऊपर, और 36 नीचे, 36 झाड़ियाँ। ठीक है, जो उड़ रही हैं उड़ीसा के पास। ठीक है, और वेस्ट बंगाल जो कि ईस्ट में है, ये तो सबसे लास्ट में कौन हो, क्योंकि सबसे ईस्टर्न पॉइंट में क्या है, वेस्ट बंगाल है। तो हमने रिकॉल कर लिया सारी चीज़ों को। ओके, चलिए आप ईस्टर्न स्टेट्स को देख लेते हैं। सबसे ऊपर नेपाल का पड़ोसी और भूटान का पड़ोसी, है ना, जो सबसे अलग है, सिक्के जैसा चमक रहा है बिल्कुल, देखो गोल गोल, तो ये गया हमारा सिक्किम। सिक्किम हमारा गोल गोल जो नेपाल और भूटान के बीच में है, ठीक है, वो है सिक्के जैसा, तो हमने यहाँ पे सिक्किम याद कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हमारे ऊपर, है ना, देखो सूरज कहाँ निकलता है,
पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, उसे हम अरुण भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहीं पे दिखाई देता है सूरज। तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम हमने देख लिया, अरुणाचल प्रदेश देख लिया। अब हम यहाँ से याद रखेंगे नीचे से नागा, नागालैंड के लिए नागा, मणिपुर के लिए मानी और मिजोरम के लिए मीज़ो। तो न मा मी, याद रखिएगा मैंने क्या बोला, नमामि। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे प्रोग्राम निकाला था ना, क्लीन गंगा और क्लीन सिटी, लाइक ऐसे प्रोग्राम्स निकाले थे। तो यहाँ पे आप याद करेंगे, यहाँ जब हम अरुणाचल प्रदेश से नीचे आते हैं तो नमामि करते हैं। कैसे, नमामि मतलब ना से क्या होता है, नागालैंड, मा से क्या होता है, मणिपुर, और मी से क्या होता है, मिज़ोरम। ओके, वापस रिकॉल करिए, नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिज़ोरम। ठीक है, ये तीनों याद हो गए, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद नीचे उतरते हुए आ गए हम लोग। अब आ जाइए बिल्कुल बीच में, यहाँ पे बड़े सब लोग ना बीच, मान लो हम लोग जब डर जाते हैं, मूवी देख रहे होते हैं भूत की, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, हम अपने आसपास सबको इकट्ठा कर लेते हैं, हम बीच में बैठ जाते हैं। हमारे अंदर आस होती है कि हमें सब प्रोटेक्ट रखेंगे। तो बीच में अगर जो छिपके बैठा हुआ है, जिसको आस है कि सब लोग उसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो हो गया आस के साथ असम। ठीक है, बीच में क्या हो गया, असम। ठीक है, असम जिसे बोलते हैं आप लोग। अब उसके बाद आ जाइए मेघालय, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है असम के नीचे। मतलब जब हम डर जाते हैं फिर भी बीच में बैठे हुए हैं और रोने लग जाते हैं, तब तब हमारे आंसू निकल रहे हैं, तो बारिश हो रही है, तो ये क्या होगा हमारा, मेघ। मेघों से ही तो बारिश होती है ना, और हम बीच में बैठे हुए हैं तो हमारी आंखों से बारिश हो रही है, तो मेघ से क्या हो गया हमारा, मेघालय। मेघ याद रखेगा, ठीक है, मेघ से मेघालय। अब लास्ट में बचा हमारा त्रिपुरा। ठीक है, बिल्कुल कोने पे। देखो त्रिपुरा ऐसे याद रहेगा हमारा, क्योंकि देखो ये तीनों तरफ से ना पानी से कवर्ड है, तीनों दिशाओं से। आप देखिए मिजोरम के पास ये ऐसे ट्राइंगल शेप में है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो ट्राइंगल शेप में बिल्कुल कोने पे है मीज़ो के पास में, वो हो गया हमारा त्रिपुरा। ओके, यहाँ पे अपने अपने कंप्लीट स्टेट्स कर लिए। अब यूटीज़ आपने बीच में देख लिया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दिल्ली भी देख लिया। बाकी यूटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए मैप के थ्रू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।